कृपा से भक्ति का प्राकट्य होता है और भक्ति अपना स्वरूप दृढ़ करती है, तो उसमें ये लक्षण जागृत हो जाते हैं। पहला, नाम जप में स्वाभाविक प्रीति, हर्ष, एक ऐसी लगन, एक ऐसी अगन जो बुझे ना, जो टूटे ना। नाम के प्रति विशेष प्रियता, हे भगवान की ऐसी प्रचंड माया है कि रोज नाम महिमा सुनते हैं, 563 पकड़ नहीं पाते, रोज सुनते हैं। कैसे बड़ा विचित्र है। 283 हम सब सुनते हैं, हम सबको पता है यहाँ से नाम रूपी धन लेके जाएंगे और कुछ नहीं। उसकी तरफ से कितने हम उदासीन हैं। जो हमारे साथ नहीं जाएगा उसमें कितनी लगन है, जो हमारे साथ जाएगा उसमें कितने हम उदासीन हैं। उदासीन, कोई पीड़ा नहीं, नाम के बिना हमारा समय नष्ट हो रहा है। आप सोचो, कोई व्यापारी अगर वो 100 रुपए का घाटा हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो और 100 रुपए प्लस मुनाफा ही जाएगा। आप नाम के व्यापारी मानोदेह प्राप्त करके नाम का व्यापार करने के लिए आए हैं, आपका नाम छूट गया, आप घाटा बर्दाश्त कर लिए, इसका मतलब नाम के प्रति महत्व तो नहीं है आपका। बहुत विचित्र माया। जब नाम महिमा सुनो तो लगता है आज से केवल नाम ही जप करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद एक ऐसी हवा चली कि भूल गए कि हमने कुछ सोचा भी था नाम के प्रति। लाखों बार नाम की महिमा सुनने पर भी नाम में रति नहीं होती। लेकिन जिसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया तो पहला लक्षण है वो नाम में रति कर लेता है। ये भगवान की माया नाम में रति नहीं होने देगी, पक्का। ये भगवान की भक्ति ही नाम में रति होने देती है। लाख समझाओ, नाम में रति नहीं हो सकती। और सब कुछ करने का मन करेगा। नाम सुमिरन का ये निश्चित 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 भगवत प्राप्ति। अगर आपकी नाम की माला चल रही श्वासों में, बस निहाल हो जाओगे, कुछ पकड़ो या ना पकड़ो, निहाल हो जाओगे। मान लो हमारी बात। तो पहला लक्षण उपाय है, संसार के जितने भोग हैं सब असत है। ये जादू के द्वारा रचे हुए हैं। जादू के द्वारा जब सामान रची जाती है तो होती नहीं है, केवल दिखाई देती है। आप छुओगे तो आपको दिखाई देगी, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर सकते। उसमें है ही नहीं कुछ, वो केवल रचना तुम्हारे नेत्रों को मंत्र शक्ति से बांध करके संकल्प के द्वारा की गई। वे संकल्प के द्वारा रचना हुई भाई पूरी सृष्टि की। एको हम बहुश्यामा। यहाँ केवल परमात्मा तत्व और वो दिखाई नहीं दे रहा, हमें भोग तत्व दिखाई दे रहा है। रसेंद्री का, नाना प्रकार की इंद्रियों का भोग, ये बहुत बड़ा स्वप्न है, बड़ा दीर्घ स्वप्न है। इसको जगाने के लिए संत महात्मा गुरुदेव ये कृपा प्रसाद कर रहे हैं। तो जब जग जाओगे तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि पता चल जाएगा झूठा है, कौन सा भोग सत्य है। आप देखो ना कैसी आसक्ति है। 100 बार 1000 बार उसी भोग को भोग लो, फिर भी मन कहता है नहीं, सुख तो वही है, राधा राधा राधा। ये तो कल्याण के लिए है, सुख वहां है। ये स्वाप्निक जो सत्य भाव स्वाप्निक बैठ गया है, ये सत्य बैठ गया है। ये पाठ कर लो, नाम जप कर लो, इससे तो कल्याण होगा। लेकिन आनंद जो आएगा वो टीवी में आएगा, गेम खेलने में आएगा, वो इंद्रियों के भोगों में आएगा। ये तो कल्याण के लिए है। और ये बता रही है कि आनंद है तो भगवान में, और दुख है तो दुखालय मसाफतम संस। बड़ा विचित्र माया का जाल बिछा हुआ है। जिसने उन्हें बिछाया है वही तुम्हें निकालने के लिए कृपा भी कर रहे, सत्संग मिल रहा है। पहला है नाम जप, बैठा लो। भक्ति का पहला लक्षण है अव्यावृत भजना, अखंड भजन, निरंतर भजन। भजन नहीं है भक्ति की पहली सीढ़ी ही नहीं तुम्हारे, तो फिर महल पर कैसे पहुंच जाओगे। पहला लक्षण राधा 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 राधा, खूब नाम जप। दूसरा लक्षण, उस भक्त की जिह्वा से कभी भी किसी की निंदा नहीं निकल सकती। इनको अपने जीवन में
स्वाध्याय के रूप में रखकर आचरण में उतारना चाहिए। कभी भूल कर किसी की निंदा मत करो, नहीं आपका भजन करने का भाव नष्ट हो जाएगा और भजन नष्ट हो जाएगा। तीसरा, चाहे जितनी अच्छी वस्तु आ जाए, चाहे जितना बड़ा मित्र आ जाए या कोई भी सांसारिक पद प्रतिष्ठा, कभी हर्षित मत होना। हर्षित हो गए तो भगवान का भजन छूट जाएगा। खाने पीने के बाद हर्ष मत चारों करो। में से एक ले लेना। ये हर्ष द्वंद के अंदर आता है, हर्ष और शोक। रात में फिर खाना बढ़िया कोई गाड़ी आई, कोई सामग्री आई, कोई हर्षित हो गए आधे घंटे बाद क्या तो अगले लिखा है फिर आपको शोकित होना पड़े। हर्ष और शोक दोनों भजन को छीन लेते हैं, भजन नहीं होने देते। भगवान की माया के द्वारा प्रेरित होकर के जब आप नाम जप करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो आपके सामने ऐसे पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, ऐसे पद आएंगे कि आपको हर्षित कर दे। हर्षित मत होना, प्रसन्न होना, आनंदित होना ये प्रभु से होता है। माया के द्वारा हर्ष होता है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। भगवान कहते मेरे भक्त के अंदर हर्ष नहीं होता, पहले यही खाना है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। तीसरा, ये भगवान की माया के द्वारा कुछ भी आपके पास भेजा जाए, आप हर्षित नहीं होइएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये माया रचित वस्तु से हमें आनंदित नहीं होना। यदि नहीं हुए तो तुम शोकित नहीं होगे जब कोई नष्ट होगा, और जब हर्ष शोक नहीं होगा तो नाम चलेगा। जैसे एकांतिक में कई बार प्रश्न करते हैं कि हमारा पुत्र मर गया, भगवान पर श्रद्धा नहीं रही, हमारा तो भजन ही चौपट हो गया, अब हमारी श्रद्धा नहीं रही। वो हमारा सब काम चौपट हो गया, जब से भजन शुरू किया सब बाधाएं खड़ी हो गई, हमारी श्रद्धा नहीं रही। क्यों? पाप नष्ट हो रहे। अगर भजन शुरू किया, माया ने विघ्न रूप प्रारब्ध को सामने खड़ा कर दिया। अगर चुपचाप सह गए, शोक आ गया है, नाम चल रहा है, चिंता मत करो, शोक आनंद में बदल जाएगा। हर्ष आया है, हर्षित मत हो, नाम जप करो, यही निरंतर आनंद में बदल जाएगा। हर्षित हुए तो शोकित होना पड़ेगा, शोकित हुए तो सब निराशा छा जाएगी, न प्रभु में आशा रह जाएगी न भजन में। चौथा, यदि कभी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति है, किसी की क्यों बड़े दुख में है, और तुम उसका दुख दूर करने में शरीर से, धन से, वस्तु से सक्षम हो, तो तुम्हें कभी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखें, इससे बहुत लाभ होता है। किसी के दुख को देख करके उपेक्षा न करें। यदि अपने को अवसर मिला है तो, श्री जी का बगीचा है, उसके सामने कोई सावन के समय, हो सकता है 18-20 वर्ष की बात हो, बाहरी कोई संत भगवान वयोवृद्ध आए थे, तो उसी बगीचे के गेट के पास ऐसे जो परिक्रमा का किनारा है पड़े थे। नहीं ठीक तो काफी है। और बहुत उनको शौच, तो वृद्ध थे। कोई देख, अब कौन यहाँ तो सब परिक्रमा लगा रहे, सब निराग रंग में मस्त। सुबह देखा था परिक्रमा करते सोचा ऐसे, फिर भिक्षा को गए तो दोपहर को देखा ऐसे, फिर भी लगा के आराम कर रहे होंगे। शाम के देखा तो फिर वही, तब लगा शाम के दर्शन करने अंदर ही गए तो देखा वो बोल नहीं पा रहे थे। ये खाना खाने में जब एक मित्र संत जो थोड़ा अर्थव्यवस्था वाले थे, उनसे प्रार्थना की रामकृष्ण मिशन में भर्ती हुए, जो 8-10 दिन तो उनका जो दुलार मिल रहा था ना, वो हृदय में जो आनंद प्रकट का ऐसा लग रहा था मेरे प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो शरीर से, व्यवहार से, बुद्धि से, अगर अर्थव्यवस्था है तो अर्थ भी लगा करके प्राप्त सेवा का त्याग करने से भजन में हानि हो जाती है। प्राप्त सेवा, अगर कोई पशु पक्षी मनुष्य ऐसा है जिसके सानिध्य को भगवान ने दिलाया, जैसे पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, एक वयोवृद्ध टीबी के रोग के जिनको घर वालों ने निकाल दिया था, वैसे रोड के किनारे बहुत ही बुरी दशा थी। तो किसी भक्त ने बताया कि ऐसा ऐसा कई दिन से देख रहे हैं। बहुत भाई जी नजदीक गए, उनको उठा के लाए, अपने एक कमरे में रखा, जांच करवाई तो टीबी बहुत बढ़ी हुई थी।
अच्छा ये संक्रामक रोग होता है, जैसे थूका तो सब वो ऐसे दस्ताने और मास्क लगाकर भाई जी ऐसे ड्यूटी बंदी की 2-2 घंटे 3-3 घंटे सब इनकी सेवा में रहेंगे। अपरिचित दर्द कैसे है? रोग ग्रसित अनाथ प्राप्त सेवा ही भगवत स्वरूप है। भाई जी से कहा भाई जी संक्रामक रोग होता है, आप मास्क नहीं लगाए, आप सावधान। बोले देखो आप मरीज की सेवा कर रहे हो, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपने भगवान की सेवा करूं, आप मरीज की आप जरूर पहनिएगा, क्योंकि आप मरीज की कर रहे हैं, हम श्री भगवान की, हमारे श्री भगवान। बताइए भैया। बड़े बड़े महापुरुषों से शिक्षा मिलती है, वो सब कुछ है भैया। कभी ऐसा अवसर मिले तो जरूर वहां प्रमाद नहीं करना चाहिए कि हमारा क्या नहीं, भगवान उस रूप में आपको कुछ विशेष स्थिति प्रदान करने के लिए सेवा का अवसर दिए। ये चौथा, प्राप्त सेवा का कभी त्याग न करें। क्या दिक्कत लग रही है? जैसे एक बार ऐसा हुआ कि कई दिन से भूखे हैं बाबा, और मुंह कहीं में मिलेगा कड़वाहट- क्या, कहीं भोजन की व्यवस्था है क्या? मुंह में कड़वाहट रहती है। भोजन की कहाँ व्यवस्था है तो मुझे पता नहीं, लेकिन आइए आप जो कुछ भोग का श्री जी का एक लड्डू लगा दिए, मिश्री लगा दिए, कैसे है? वो रखा, आप इसे पाइए, अभी हम मांग के लाते हैं। हमारी जितनी सेवा में सामर्थ्य है उतना हम आपको, अगर आपके पास भोजन की व्यवस्था है, कोई दुखी है, भूखा है, प्यासा है, आप दे दीजिए। कोई ठंडी में कांप रहा है, आपको लग रहा है कि इसको जरूरत है, वास्तविक वो निर्भीक है, अपना शाल अपना स्वेटर पहन, फिर आप देखिए आपको हृदय में कैसा आनंद, कैसे आपके सुकृत उदय होते हैं। बहुत रहस्य की बात है। कुछ जांच करानी प्राप्त पड़ेगी। सेवा का त्याग करने से श्री जी के भजन में विक्षेप पड़ जाएगा और उपासक का पहले भी कहा भाव था। क्षीण हो जाएगा। वो चाहे किसी पशु पक्षी के हो या किसी मनुष्य की, अगर तो सेवा आया, प्राप्त हो गई है चटकपन आ गया पहले तो उस समय उपेक्षा न कीजिए। ज्यादा बीमार तो बहुत ऐसे ज्यादा संसार है। है सब नहीं। चेहरे में थोड़ा चटकपन आया है अब पहले से। पूज्य राधा बाबा के पावन चरित्र में अवध धाम कनक बिहारी जी के दर्शन कर ले, रास्ते में गधे के रूप में बाकी जो है भगवान ही सब रूपों में, तो बहुत ही घाव कौवा ऐसे जिंदा नोच रहे थे। बाबा ने देखा तो सब, हिसाब से दवा और बाबा प्राय मौन रहते थे, अपना अचला उतारा, दे रहे हैं 2 दिन बाद जब पूरा बढ़ा दिया। करवा के आना। बस एक ऐसे ऐसे चाहे मक्खियां उड़ा संगम रहे। में कराओ चाहे आरसी भाई जी को चिंता रहा करती थी, क्योंकि बाबा भावावेश में कभी भी कहीं भी खड़े हो गए, कहीं तो गाड़ी हमारा पीछे लिखा हुआ मुड़ के नहीं राधा है। पता वहाँ तो नहीं। अंदर से लिखेंगे अब दौड़ तो भाग हुई करवाना तो जाएगा। देखा अरुण वस्त्र का जो भगवा वस्त्र है वो उस गधे को उड़ाए हुए तो करवा के आप कराना। ऐसे। ठीक है। तो कहा कनक बिहारी के पट बंद हो जाएंगे पैर में इतने, फाटा ना बोरी है तो उधर बैठ। जब तक ये परम धाम नहीं जाएगा तब तक हम कनक बिहारी के दर्शन नहीं करेंगे। जब इतने बड़े महापुरुष का वस्त्र ऊपर पड़ गया और हाथ लग गया तब भोग कौन सा रह जाएगा। प्रारब्ध क्षय हुआ, शरीर पूरा हुआ, अवध धाम में शरीर पूरा हुआ।